आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय श्रीमती शकुंतला डी गेमलिन जी, श्री एडगार डी कांगल, पद्म भूषण डॉक्टर अथरैया जी, प्रोफेसर MP पूनिया जी, आदरणीय रंजन चोपड़ा जी, कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे अन्य सभी महानुभाव, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं सार्थक और नेशनल एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 7वें राष्ट्रीय दिव्यांगता सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सार्थक 2014 से लगातार नियमित रूप से सम्मेलन आयोजित करता आ रहा है। इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं यहाँ पर उपस्थित महानुभावों का फिर से अभिनंदन करता हूँ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े 9 अलग अलग पैनल विचार विमर्श तथा चर्चा करेंगे। वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। एडवांसिटी टू अपॉर्चुनिटी को फिजिकल से डिजिटल इंक्लूजन के द्वारा सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट सार्थक ने किया है। मुझे बताया गया है कि पिछले 9 महीनों में सार्थक द्वारा सभी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है, जिनमें दिव्यांग बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी, स्किलिंग और प्रशिक्षण सत्र, दिव्यांगजनों को नौकरी के अवसर दिलाना, एडवोकेसी के इवेंट्स का आयोजन इत्यादि कर रहे हैं। यह जानकर बहुत खुशी है कि इस वर्ष सार्थक ने 3000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग और 200 से अधिक युवा दिव्यांगजनों को नौकरी के अवसर प्रदान किए हैं। 400 से अधिक दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई है। मैं इन सब कामों के लिए सार्थक की प्रशंसा करता हूं और सार्थक के सभी महानुभावों को बधाई देता हूं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। 20 एबिलिम्पिक्स प्रतियोगियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करा रहा है, जो कि मॉस्को रूस में 2022 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स स्किल कॉम्पिटिशन्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने में प्रयास करेंगे। दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप के सार्थक जो कि आज लॉन्च किया जा रहा है, इसके लिए मैं सार्थक को बधाई देना चाहता हूं। यह ऐप एगेमिनी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। खास तौर पे ग्रामीण दिव्यांगजनों तक जानकारी पहुंचाने में यह ऐप अत्यधिक उपयोगी होगा। इसमें क्या डाला है? सार्थक इस विशेष अवसर पर अपनी 3 रिपोर्ट भी रिलीज कर रहा है। सार्थक की एनुअल रिपोर्ट, नेशनल एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट तथा भारत में उच्च शिक्षा में दिव्यांगजन के लिए सुगम्यता और समावेश पर शोध रिपोर्ट। सार्थक को राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिव्यांगजनों की क्षमताओं और उपलब्धियों के बारे में प्रचार करने का भी अवसर पिछले महीने कौन बनेगा करोड़पति KBC करमवीर श्रृंखला द्वारा मिला। इसमें डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने भाग लेकर के हम सब लोगों का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। यह सार्थक के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में
भारत सरकार द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के प्रति प्रधानमंत्री जी के मन में अपार श्रद्धा एवं संवेदना है। उनके मनोबल को बढ़ाने हेतु उन्होंने ही इन्हें दिव्यांग नाम दिया। उनके निर्देशन में हमारे मंत्रालय द्वारा इनके सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया तथा सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 3% आरक्षण से बढ़ाकर के 4% आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी गई। सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय द्वारा निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण लगातार किया जा रहा है। एडीपी योजना के अंतर्गत 2014-15 से अब तक 9,334 कैंप आयोजित कर 17 लाख लाभार्थियों को 1,012 करोड़ से अधिक की धनराशि के उपकरण उपलब्ध कराए हैं। जो बच्चे सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनको 6 लाख रुपए प्रति बच्चे की सहायता देकर के कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी तक 3,020 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ये बच्चे अब सुनने भी लगे हैं और बोलने लगे हैं। इनके परिवार वाले बहुत सुखी और स्वावलंबी महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी भवन को चिन्हित कर उनमें सुगम वातावरण बनाने का 2015 से हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उनके पहचान पत्र की दृष्टि से यूनिवर्सल आईडी कार्ड बनाने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से अभी तक 710 जिलों में 50,78,000 से अधिक परिचय पत्र बना करके दिव्यांगजनों को दिए जा चुके हैं। दिव्यांगजनों के शैक्षिक सशक्तिकरण की दृष्टि से सरकार द्वारा कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा तथा पीएचडी करने तथा प्री कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने 21 मार्च 2015 से प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में और वर्तमान वर्ष में 1,24,390 दिव्यांगजनों को 124 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता से कौशल विकास करवाया गया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक नई पहल की है। मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की है, जो 30 सितंबर 2019 से कार्यरत है। यह संस्थान मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य करेगा और इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास भी करेगा। सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको निपुण बनाने के लिए, प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर में मध्य प्रदेश में 171 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना भी कर रहा है। इसका भी काम प्रारंभ हो गया है और मेरे को विश्वास है कि 2022 तक ये खेल केंद्र तैयार होकर के उपयोग में आने लगेगा। इस केंद्र से आधुनिक प्रशिक्षण लेकर दिव्यांग खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे और भारत का नाम गौरवान्वित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे कार्यों की लंबी सूची है। अगर मैं ये सब तो समय की मर्यादा का उल्लंघन होगा। मैं बहुत ज्यादा कहने की संभव नहीं है, इस कारण से नहीं बता पाऊंगा। मैं सार्थक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जो सराहनीय काम किया जाता है
सार्थक को बधाई देता हूं, सार्थक की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद,